इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं, पीआई तो बैंक्रप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके। आपका आज इजराइल के अंदर क्या हुआ है, इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात। आ रहा हूं ना आरजू, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है। हमारे डीएनए में ये जिहाद वगैरह लड़ाइयां नहीं है भाई। अगर इतने ताकतवर होते तो लड़ते ना। वो जो आए थे पठान, जो मार मार के मुसलमान कर गए लूट के, वो लड़कियां उठा के ले जाके काबुल में इनकी मंडियां लगाते थे वहां पे। इस भारत से या इस पाकिस्तान भारत से इनकी बच्चियां ले जाके काबुल में लड़कियों की मंडियां लगाते थे। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए आज तक? ये अब कहते हैं जी हम कभी कहें उसके खिलाफ जिहाद है, इधर जिहाद, और करके तो देख लो यार जिहाद। कभी इतना शौक है, करो तो सही। तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो पहले, अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं। इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का। वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है? ये है क्या? ये मैं हैरान हूं। मुझे जो मैसेज कर रहे हैं, फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आरजू, एक बंदा ट्विटर पे बैठा हो, बदतमीजी का तूफान है कि तुम गूगल कर लो यार, फलस्तीन के स्पेलिंग ही सीख लो। चलो मुझे गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, क्योंकि जो बंदा जो एक स्टैंड लेता है, मैं स्टैंड लेता हूं और उस पर खड़ा रहता हूं। मेरा जो बिलीफ है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। फिर मैं उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी, जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का उनको मिलता नहीं। तो सर, दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर डीडब्ल्यू ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपके पैसे सऊदी रियालों में मांग रही। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम है इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं, हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे, हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे। तो इस कौम को फिर मैं क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं कोई मेरे। लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये है, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में। उसकी वजह ये है, इनको ये चाहिए, ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लीबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं।
आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है कि इस्लाम के ठेकेदार उस तरफ तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू, मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रोडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रोडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, चार उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे दे। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा ले। फिर देखिए दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहाँ गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, वीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूं उठता हूं। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं वो दोजख है। मैं हैरान हूं इस बात। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि पीआईए तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके। आपका आज इजराइल के अंदर क्या हुआ है, इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात है। आपका गाजा ही बन चुका है क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। उनके अपने बच्चे सबके अंदर बैठे हैं, वो बारी बारी यहां आते हैं, डाका डालते हैं, चले जाते हैं। चाहे वो सरकारी अफसर कर लें आप, चाहे वो जुडिशरी कर लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट कर लें, चाहे सियासतदान कर लें, ये सारे एक ही ग्रुप का हिस्सा है। आपको इन्होंने यरगमाल बनाया, आप गाजा में ही रह रहे हैं। इस गाजा को बचाने के लिए आपको भी इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट की जरूरत है। और ये जो आपने बी कैटेगरी की आपने जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है, काकड़ साहब सुना आप फैमिली को लेकर चाइना घूमने जा रहे हैं, इससे नहीं बचेगा पाकिस्तान। मेरे भाइयों, कुछ अकल का काम लो, कोई बंदा को अच्छा किरदार वाला लाते यार, किरदार होता और उसकी कमिटमेंट हो पाकिस्तान। वो साइकिल पर दफ्तर आए, साइकिल पर दफ्तर आए। मैं आज पाकिस्तान जाऊं, मैं शेव करना छोड़ दूं, कपड़े फटे में फाड़ दूं, अपने फाड़ दूं असली कपड़े भी। वजह यह है कि गरीब मुल्क है यार, एक खैराती मुल्क है, खराब पे चल रहा है। उसको ये देता है उसको कि वो जहाजों पे, प्राइवेट जहाजों पे चढ़े, अपनी टीम लेकर। कोई रोकता है सर? ये दिया जी है यूपी वाले, उन्होंने कह दिया जी हमने तो सिंध हमारा है, हमने लेना। 3 सूबे तो मैंने आपको बता दिए, आखिरी सूबा बचा पंजाब, इसके ऊपर लड़ रहे हैं सारे। तो सर इनसे तो वैसे भी नहीं चल रहा है, तो कह रहे होंगे कि अच्छा ले जाएं अगर कोई ले जा रहा है। इन्होंने इनसे कुछ नहीं हो रहा भाई। जिस दिन उनका दिल हुआ ले लेंगे, वो कर लेंगे। उनका आइडिया है, वो कहते हैं हम अखंड भारत करेंगे। वो इन्होंने रोकना, ये कौन सा नाम कर रहे हैं सर? इस पब्लिक को लेके जाएंगे, वापस कर देंगे, मुझे लग रहा है। गारंटी लेनी पड़ेगी। नहीं, हाँ मुझे ये पता, इस गंद को हाथ डालेगा कोई? भारत को इसका कोई फायदा होगा? आप बताएं जरा। कुछ नहीं बताएं ना आप इसको लेके क्या करेंगे? बैंकरप्ट और शरारती और अच्छा मजहब। मैं बता रहा हूं ना आरजू, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है। हमारे डीएनए में ये जिहाद वगैरह लड़ाइयां नहीं है भाई। अगर इतने ताकतवर होते तो लड़ते ना। वो जो आए थे पठान, जो मार मार के मुसलमान कर गए, लूट के, वो लड़कियां उठा के ले जाके काबुल में इनकी मंडियां लगाते थे वहां पे। इस भारत से या इस पाकिस्तान भारत से इनकी बच्चियां ले जाके काबुल में लड़कियों की मंडियां लगाते थे। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए आज तक? अब कहते हैं जी हम कभी कहें उसके खिलाफ जिहाद है, इधर जिहाद, और करके तो देख लो यार जिहाद। कभी इतना शौक है, करो तो सही। तुम तो चूरियां खाने वाली कौम हो यार, चूरियां खाने वाले यार दोस्तों। पता नहीं किस तरह की ये बातें कर देते हो, हमें ड्रामा ही। बस इनको ड्रामा चाहिए होता है। जिस तरह मैंने कहा है कि बेवकूफ बनाते हैं इनको पार्टियां सियासी, वो हर 10 साल बाद इनको जिहाद का चूरन देते हैं। तो ये बच्चे आपके जो बेकार हैं, आवारा है, कुछ नशा करना क्या है सर? इन्हें करना क्या है जिहाद का? ना पढ़ाई करनी है, ना लिखाई करनी है, ना इकोनॉमी सही करनी है, बस जिहाद जिहाद करते रहते हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं, इवन मुझे जो बुरा भला लिखते हैं, मैं यहाँ बता भी नहीं सकती आपको। और उर्दू नहीं तो किसी चीज और जबान में। अगर फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो सर वो क्या ट्विटर देख रहे होंगे बैठ के, वो कोई इनकी ट्वीट्स पढ़ रहे होंगे बैठ के। वहां तो बिजली नहीं है। ये एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए।
सारा दिन लड़के लड़कियां बन के एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं उर्दू में, आधा पाकिस्तान तो ये कर रहे हैं। लेकिन सर अब ये इकोनॉमी का करेंगे क्या? ये तो जंग है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, कभी ना कभी ये खबर 2-4 दिन में पीछे को हो जाएगी। हमारा मसला तो वही पैसा रहेगा, अब हमें कौन देने वाला है? आप कोई ढूंढ लेंगे आप मुल्क आपका, आप तो बहुत तेज लोग हैं। ये जो आपके हार्वर्ड और यहाँ पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, आपने जो भेजते हैं आप अफसर, ये कोई ना कोई स्कीम निकालेंगे। इन्होंने बच्चे लंदन में नहीं पालने, आपका क्या ख्याल है? ये बहुत तेज हैं, ये बहुत कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये आपने आपकी जो नस्लें आ रही हैं हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जो पढ़ रही हैं, फ्रॉड के अलावा तो कोई चीज नहीं सीखते ना यहाँ से। चलाने वाले तो आपको वही है ना, आपके सारे साइंटिस्ट यहाँ से पढ़े लिखे हैं। वो ढूंढ रहे होंगे कोई ना कोई हल कि भाई अब चाइना भी नहीं दे रहा, अब अमेरिका भी नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया भी है, ये भी है, अब आगे क्या करेंगे? तो बेचेंगे, कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर यहाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करे तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें, ये करे तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूँ आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई है, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा क्या कहते टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। आपको गलत रिपोर्ट दी किसी ने, पूछे भी नहीं है उन्होंने। नहीं, गलत रिपोर्ट दिया। कल आपका स्कैंडल निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, आपके हाई कमिश्नर ने क्या उनको एडवाइस दी है? उन्होंने एडवाइस दी है कि आप पॉजिटिव करें और पाकिस्तान जाके पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। होना यही चाहिए सर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही चाहिए ना, होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब के पास जो, उनके पास जो कोई अगर दो चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी का सिलसिला। ये भी उसी का, लेकिन इससे मैं समझता हूँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शको शुभात है उनके दूर करें, अपनी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें उनके साथ, ईरान के साथ भी हल निकालें इन चीजों का। और ये खास करके अफगान महाजरीन को यहाँ से निकालने, इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है, चले जाओ यार यहाँ से, आपने बहुत मारे। वैसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जाएंगे, ये ना अपनी आपसे पूछ कर आए थे, ना आपसे पूछ के जाएंगे। लेकिन हमने तो फायदा उठाया ना, हमने इनको लाके, हमने इनके नाम पे पैसा भी बहुत लिया, अभी तक ले रहे हैं। आज भी आप यूनाइटेड नेशन के डॉलर आते हैं, वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं, मुहाजिरीन की वजह से। आपका तो वो भत्ता लगा हुआ है ना, वो लेते हैं आप, तो वो लंदन और फौरन टोरंटो आ जाती चीजें। आज भी आपने, लेकिन उसमें ये ना कि वो थोड़े लोगों का आता है, ज्यादातर इलीगल फिर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा ये कि खैर अफसरों को तो आपके तो फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को क्राइम जो करते हैं वो बोनस में है। अफगानी वो क्राइम कर रहे हैं सारे पाकिस्तान के अंदर, कहीं सुइसाइड बम मार दिया, कहीं वो डाके मार दिए, औरतें रेप कर दी, कोई किडनैपिंग कर ली, रैंसम पैसे, गाड़ियां चोरी कर ली, वो सारे खुल आके कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ आपके अदारे उनके साथ मिलकर उनसे लेते होंगे पैसे वैसे भी, क्योंकि है जो बॉर्डर के ऊपर जितनी स्मगलिंग है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट और सारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है इस चीज में। और कंटेनरों के हिसाब से आ रही है, वो गधों पे नहीं ला रहे, ऊंटों पे नहीं ला रहे, वो गाड़ियां कंटेनरों में आती है सारा कुछ। लेकिन ये कि दुख वाली बात है, कभी इनको चाहिए कि पहले पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश करें और अपने मुल्क से और ये मोहब्बत करें। और अगर तुम्हें जुनून है इस्लाम का तो गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी जहलियत के खिलाफ जिहाद करो। सर उसके लिए सबसे पहले ये जो डुअल नेशनल है उनके पासपोर्ट नहीं उनको छोड़ देने चाहिए। इंडिया में तो इजाजत नहीं है कि आप 2 पासपोर्ट रख सकते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए भाई, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कुछ चाहिए कहां से आएगा? उसके लिए तो बिल चाहिए ना, क्योंकि सारे के सारे तो डुअल सिटीजन है, सारे के सारे। हाँ, जिनके हाथ में पावर है, जो कर सकते हैं, वो तो खुद 2 पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं। अरे आपके डबल, मुझे किसी ने कहा कि सर्विंग जज कई डुअल सिटीजन है, उनकी फैमिलियां तो अलग की बात है, सर्विंग जज आपके डुअल सिटीजन है कई। लेकिन कोई शर्म ना, कोई इखलाक है ना पाकिस्तानियत है, ना इस्लाम है, ना कुछ है। पैसा है, डॉलर, नाच मेरी बुलबुल तेरे को डॉलर मिलेगा, बस ये नाच रहा है, सारा मुल्क नाच रहा है डॉलर। लेकिन सर अब तो दोस्तों जैसे कि आपने डिबेट में सुना कि भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान की जो PIA है ना, पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो बिक गई है। मतलब कि भाई साहब वो मतलब कि कौड़ियों के भाव बिक गई है। मतलब ये पाकिस्तान को पहले से
प्राइवेटाइजेशन कर लेनी चाहिए थी, मतलब कि अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो मतलब कि उनको पहले से प्राइवेटाइजेशन कर लेना चाहिए था, जिससे मतलब इकोनॉमी की गति है जो वो मतलब कि पटरी पे आ जाती है, और मतलब कि अच्छा रहता है, मतलब कि इकोनॉमी के लिए मतलब बहुत सही रहता है, क्योंकि भारत में तो बहुत पहले, सदियों पहले मतलब प्राइवेटाइजेशन कर ली थी पहले से ही, ठीक है। अपना सोना तक गिरवी रखा भारत ने, ठीक है भाई साहब, यूके के बैंक में, और उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब कि मजबूती प्रदान करी है। और उसके बाद उन जी को जानते हैं कि भाई साहब वो भी मतलब कि इकोनॉमिस्ट थे, और मतलब कि बहुत अच्छा मतलब उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, मतलब कि भारतीय इकोनॉमी में, मतलब कि भले कांग्रेस के थे लेकिन भाई उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कराया है, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था उनके दौर में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है। और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, तो फिर उसके बाद से भाई साहब भारत की जो इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी है जो 12वें नंबर से लेके भाई साहब अब 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गई है, ठीक है भाई साहब। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है भारत की, और भारत की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और भाई साहब 8.2% की दर से आगे बढ़ रही है भारत की इकोनॉमी भाई साहब, क्योंकि भाई भारत की इकोनॉमी ना मतलब कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया की भाई साहब, ठीक है। भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं ना भाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिए हैं भारत ने, ठीक है। भारत के पास 700 बिलियन फॉरेन रिजर्व से पड़ा हुआ है, ठीक है। परचेसिंग कैपेसिटी कहा जाता है, मतलब कि किसी भी देश को मतलब कि किसी देश को अगर मतलब कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है ना, तो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक्स में ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है भारत। मतलब कि कोई भी देश अगर जिसके पास भी 700 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं ना भाई साहब, वो तो बहुत ही ज़्यादा आ गया भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अपने देश के लिए मतलब कि बहुत कुछ खरीद सकता है, मतलब कि मतलब अगर मतलब डिमांड बढ़ जाती है ना, मतलब कि जैसे कि डिमांड बढ़ जाती है, खरीद रहे हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो भाई साहब उसके बाद मतलब डिमांड बढ़ जाए तो भारत मतलब इंपोर्ट करा सकता है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है भाई साहब। लेकिन इंपोर्ट इतना नहीं करवाना चाहिए, अगर देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चलनी है तो भाई साहब इंपोर्ट हमें कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए क्योंकि भाई साहब बहुत सारे देश होते हैं जो इम्पोर्ट बहुत है, बहुत सारे देशों का देखोगे आप ना, तो इम्पोर्ट बहुत कराते हैं, ठीक है। पाकिस्तान तो भाई साहब लग्जरी आइटम्स मतलब कि इंपोर्ट करवाता, चॉकलेट तक भाई साहब पाकिस्तान जो है ना इंपोर्ट कराता है, मतलब चॉकलेट भी, मतलब कि इतनी इतनी महंगी महंगी चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट कराता है, मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, भाई साहब अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम को मतलब कि बिल्कुल भी मतलब मरने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने, मतलब कि कुछ भी सहूलियत नहीं देते हैं, क्योंकि भाई IMF से हर साल ये, ठीक है भाई साहब, ये बेल आउट पैकेज पकड़ते हैं, ठीक है भाई साहब। और जो किस्त होती है ना, इनकी जो EMI होती है उसको रोल ओवर करवा लेते हैं, बस यही है बस इनका मतलब सही कर रखा है कि मतलब पाकिस्तान में मतलब कि हर वक्त ये लोन ही मांगते हैं, कभी चीन से मांगे, कभी सऊदी अरब से मांगेंगे, ठीक है। कभी भाई साहब IMF के कदमों में गिर जाते हैं, और IMF भी भाई साहब इनसे मतलब कि नाक तक रगड़वा देता है, नाक से लकीरें लिखवाता है, तब जाके इन्हें क्या बोलते हैं रोल ओवर करता है लोन को, ठीक है भाई साहब। बेल आउट पैकेज देता है इनको, ठीक है भाई। मतलब कि मुझे तो लगता है IMF भी बैंकरप्ट हो जाएगा भाई साहब, इन्हें लोन दे के, क्योंकि भाई साहब इतना लोन दे चुका है भाई IMF। हर साल ये हर वक्त मतलब कि IMF के दर पे पहुंच जाते हैं और कटोरा लेके, और उसके बाद भाई भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वैसे ही अमेरिका के साथ, अमेरिका का तो 33 बिलियन खा चुके हैं भाई पाकिस्तानी, ठीक है, वॉर ऑफ टेररिज्म के नाम पे भाई साहब, ठीक है। अफगान महाजरीन को रखने के नाम पे पाकिस्तान में, ठीक है। अब जो इनको निकाल दिया गया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने निकाल दिया अफगान महाजरीन को, ठीक है। लेकिन भाई साहब 33 बिलियन खा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एड के नाम पे, क्योंकि भाई साहब ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बताया कि भाई साहब पाकिस्तानियों ने कितना ज़्यादा उल्लू बनाया अमेरिका को, भाई साहब इतना सारा पैसा खा चुके हैं अमेरिका का, भाई मतलब कि बहुत पैसा खा चुके हैं अमेरिका का, ठीक है। और मतलब कि ना कोई ट्रेड करते हैं किसी देश के साथ में, ना कोई रिलेशन है इनके, ठीक है भाई। बस ये लूटते कूटते रहते हैं, और अब नौबत आ गया कि भाई साहब एक एक इंस्टीट्यूशन को भी बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई मतलब पैसा चाहिए इनको, स्टैब्लिशमेंट को पैसा चाहिए। 70 सालों से पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मतलब कि जब से पाकिस्तान बना है ना तब से भीख ही मांग रहे हैं, ठीक है भाई। भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भाई, लेकिन भाई साहब इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि भाई भारत हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी देश से हम अगर रिलेशंस ठीक करें तो भाई हमें कितनी सारी चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, ठीक है। भारत मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा भी दिया था जो भारत ने वापस छीन लिया, ठीक है भाई साहब। इनको मतलब कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। भारत भाई अफ़गानिस्तान में मतलब सामान भेजता है तो वहाँ पे इन्होंने रूट भी बंद कर दिया कि भारत मतलब कि अफ़गानिस्तान को पैसे कैसे वो सामान कैसे भेज सकता है। तो भारत ने दूसरी ईरान के थ्रू मतलब कि अफ़गानिस्तान में सामान भेजता है, तो मतलब इनको इतना भी ये भी नहीं है कि भाई साहब मतलब कि इस तरीके से भी पैसा कमाया जाएगा। ये भाई साहब जो पाकिस्तान के जो हिंदू मंदिर वगैरह है ना, जो धार्मिक स्थल हैं भारत के हिंदुओं के लिए, तो भाई साहब वो अगर खोल देना है तो भाई साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन भाई ये भी नहीं करेंगे, भाई हिंदुओं से तो नफरत है ना इनको भाई साहब, इसी वजह से तो पाकिस्तान मुल्क बनाया था कि भाई से कि भाई हिंदुओं से हम अलग रहेंगे। हिंदुओं से अलग रह के देख लिया ना तुमने क्या होता है भाई साहब, आज तुम भीख मांग रहे हो भाई साहब। यहाँ
यहाँ पे मुसलमान हैं भाई साहब, दंदनाते फिरते हैं, मस्त तरीके से रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, बल्कि हिंदुओं को दिक्कत होती है भाई साहब। क्या दिक्कत होती है वो आपको वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन भाई बहुत दिक्कतें होती हैं भाई साहब हिंदुओं को भाई साहब मुसलमानों से, क्योंकि भाई मुसलमान जो यहाँ करते हैं सबको पता है, ठीक है। तो भाई साहब बात हो रही थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मतलब कि भाई साहब गाज़ा जैसे हालात हो गए, मतलब कि गाज़ा जैसे गाज़ा में हालात है ना, वैसे ही पाकिस्तान बना पड़ा है, मतलब ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब ये जिहाद करेंगे भाई साहब इसराइल के खिलाफ, ठीक है भाई साहब। मतलब कि पहले खुद के देश को देख लो पहले, ठीक है भाई, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर जाके भाई गाज़ा में जाकर लड़ना। गाज़ा में लड़ने का शौक है तो जाओ ना, सीधे जाके लड़ो, भिड़ जाओ। मतलब कि जिहाद करते रहते हैं, मतलब कि भाई साहब मतलब कि मतलब कि चूरन इनकी गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है कि इनको मतलब कि नॉलेज ना मिले, ठीक है, पढ़ाई लिखाई ना करें, ठीक है। वैसे जिहाद का चूरन देती रहती है कि भाई साहब हमें वोट मिलते रहे, और उसके बाद बस जिहाद के में मतलब कि लगे रहे, उसके बाद भाई हमारा खर्चा पानी चलता रहे, बस यही चलता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है भाई। IMF से लोन पकड़ते हैं हमेशा, और उसके बाद TTP अलग इनको ठोक रही है, ठीक है भाई। भारत से अलग पंगे ले रखे हैं इन्होंने, ठीक है भाई, हर जगह से लोन पकड़े हुए हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब तो इसके बाद तो सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब गल्फ नेशंस को सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब कि भाई साहब इतनी औकात हो गई इनकी, गल्फ नेशंस को सिक्योरिटी दोगे तुम? मतलब कि भाई साहब कोई और जो गल्फ नेशंस का दुश्मन हुआ, जो भाई उनको पता चल गई कि भाई साहब ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो भाई साहब उनके उसके बाद क्या हाल होगा इनका, कि भाई साहब ये तो सोचते नहीं है ना पाकिस्तान के बारे में क्या। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन जरूर उठाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।